वेलकम स्टूडेंट्स। अब हम पढ़ेंगे अगली केस स्टडी जो कि है लिनक्स के ऊपर। लिनक्स एक ऐसा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम था जो कि बहुत सारे दुनिया के जितने प्रोग्रामर्स हैं वो बहुत ज़्यादा वर्ल्ड वाइड उसको इस्तेमाल करते हैं। और ये काफ़ी ज़्यादा एक इन्हांस वर्जन था यूनिक्स का। ये मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम था और इसको डिज़ाइन किया गया था पर्सनल कंप्यूटर्स के लिए। इसका नाम जो लिनक्स आया वो बेसिकली इसके इन्वेंटर से आया, जिनका नाम था लिनस टॉरवेल्ड्स। लिनस टॉरवेल्ड्स जो थे वो इसके इन्वेंटर थे, जिन्होंने अपने नाम पे ही इसको ऑपरेटिंग सिस्टम को रखा। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को अगर मैं सिंपल लफ्जों में बोलूं तो वो है इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ यूनिक्स। मतलब जो यूनिक्स में था उसका इम्प्रूव्ड वर्जन था। बहुत सारी यूनिक्स की एप्लीकेशन, जो स्टैंडर्ड यूनिक्स एप्लीकेशन थी, वो इसके अंदर रन होती थी। और ये बहुत हद तक यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जैसा था, बट ये इसका डुप्लीकेट नहीं था। यूनिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट को ये कैरी करा हुआ था। साथ ही साथ इसमें जीयूआई फैसिलिटी थी। मतलब ये दिखता था स्क्रीन पे कुछ ना कुछ। यूनिक्स तो ब्लैक कलर का दिखता था, लेकिन लिनक्स में बाकायदा आपको जैसे विंडोज दिखता है ना, माई कंप्यूटर दिखता है, वैसे आपको इसके अंदर भी रूट दिखता है। और इसमें काफी सारी चीजें जो है वो आप देख देख के इंसान फील कर सकता है, मतलब जो यूनिक्स में नहीं थी। मतलब जैसे आपने यूनिक्स देखा, यूनिक्स के अंदर तो सिर्फ ब्लैक कलर का एक एनवायरनमेंट होता था, उसमें आप बस जैसे कोड लिखते जाते हैं वैसे करते जाओ। लिनक्स का डेवलपमेंट जो है वो बेसिकली जो था पूरा का पूरा वो सेंट्रल ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब कर्नल के ऊपर था। और यहाँ पे जितने भी मैनेज जो कर्नल था उसकी मेन जान था। और कर्नल का मतलब यही था कि वो सारे के सारे सिस्टम के रिसोर्सेज को डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं कराए, मतलब इनडायरेक्टली कंप्यूटर हार्डवेयर को इंटरेक्ट करे। तो क्या था, कर्नल जो था, कर्नल की असेंबली को लेने की कोशिश करी थी। तो अब बेसिकली क्या था, दो चीजें थी। एक था लिनक्स का कर्नल था और एक था लिनक्स का सिस्टम। लिनक्स कर्नल जो है वो बेसिकली एक इंटायर पीस ऑफ सॉफ्टवेयर था जो कि स्क्रैच से डेवलप किया गया था लिनक्स कम्युनिटी के द्वारा। और यहाँ पे जो लिनक्स सिस्टम था, लिनक्स सिस्टम के अंदर क्या था कि वो बहुत सारे कंपोनेंट्स को, बहुत सारे कोड्स को स्क्रैच से लिया था, बहुत सारों को नहीं लिया था। बहुत सारे किसी अदर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो थे उनसे क्रिएट करके कोलैबोरेशन के साथ जोड़ जाड़ के उसको बनाया गया था। तो मतलब दो तरह की चीजें थी। एक तो था कि लिनक्स का डेवलपमेंट जो हुआ वो पहली बात तो कोर को लेके हुआ। और कोर जो थे वो मैनेज करता था सिस्टम के सारे रिसोर्सेज को जो कि कंप्यूटर हार्डवेयर से इंटरेक्ट करती है। और यहाँ पे जो डिफरेंस था वो लिनक्स सिस्टम का और लिनक्स कर्नल का ये था कि लिनक्स कर्नल स्क्रैच से उसको कोड लिखा गया उसका। और वो लिनक्स कम्युनिटीज, मतलब लिनक्स कम्युनिटी मतलब जो लिनक्स के जो डेवलपर की कम्युनिटी होती है ना, वो जैसे आप भी उसमें जुड़ सकते हो और जाके अपना कुछ योगदान दे सकते हो। यहाँ पे ये ओपन सोर्स था, इसलिए ये काम होना पॉसिबल है। लिनक्स सब्सिडरी है लेकिन ओपन सोर्स भी है साथ ही साथ। और यही इसका एक सबसे बड़ा फायदा था कि हम अपने हिसाब से इसको डिजाइन कर सकते थे। लिनक्स सिस्टम के अंदर जो चीजें थी वो बहुत सारे कंपोनेंट्स को लेके, बहुत सारे कोड जो थे वो स्क्रैच से लेके जाते थे, या बहुत सारे कोड जो थे वो कहीं से उधार मांग लिए जाते थे, किसी अदर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर से ले लिए जाते थे और उसको अपने साथ कोलैबोरेट करके वो चलाया करते थे। लिनक्स सिस्टम जो है वो एक स्टैंडर्ड इन्वायरमेंट था एप्लीकेशन और यूजर प्रोग्रामिंग का। और ये आज भी लिनक्स आप देख सकते हैं कि यूज हो रहा है और होता चला आएगा। और सर्वर के लिए अब हम यूनिक्स के लोग तो पकड़ के ला नहीं सकते जिनको यूनिक्स पूरा अच्छे से आता हो। तो हम लिनक्स के लिए इन्वायरमेंट के लिए हमने लोग बनाए, लोग तैयार करें। और आज की डेट में पूरे वर्ल्ड में कम से कम 15% तो ऐसे लोग हैं जिनको लिनक्स बहुत अच्छा आता है। मतलब जो लिनक्स इन्वायरमेंट को समझते हैं, चलाना जानते हैं। और इवन अगर जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो लिनक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये था एक शुरुआत का छोटा सा इंट्रोडक्शन हमारी पहले दूसरे नंबर की केस स्टडी का जो था लिनक्स के ऊपर। थैंक यू सो मच।